राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष के टूट जाने से परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और धनुष को तोड़ने वाले का वध करने के लिए तैयार हो गए। वहाँ इसी विषय में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कहा सुनी होती है। दोनों क्रोध और उत्साह से बात करते हैं। आगे पढ़ते हैं उनमें और क्या संवाद हुए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। सुनहु सुनो, मंद का अर्थ है मंद बुद्धि, येहु यह, बालकु बालक। विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु। घालकु का अर्थ होता है नाश करने वाला, कुल को नष्ट करने वाला। कुटिल कालवश निज कुल घालकु। यह बालक कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानु होता है सूर्य और भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंशी। राम और लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे। राकेश होता है चंद्रमा, कलंकु कलंक। भानुवंश राकेश कलंकु। यह बालक चंद्रमा रूपी सूर्यवंश पर कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट होता है निरा, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु अबोध या अज्ञानी या मूर्ख, असंकु निडर। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह बालक निरा, उद्दंड, अज्ञानी और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही। काल कवलु का अर्थ है काल का ग्रास अर्थात मृत्यु का निवाला। होई ही हो जाएगा, छन माही पल भर में, क्षण भर में। यह बालक क्षण भर में मृत्यु के मुंह में जाने वाला है, काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। खोरी का अर्थ है दोष। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। मैं पुकार कर कहता हूँ कि फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चहहु उबारा। हट कहू हटाओ या रोको, उबारा बचाना। तुम्हें हट कहूँ जो चहहु उबारा। तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसे हटा लो या इसे रोक लो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। प्रताप होता है यश या सम्मान, रोषु का अर्थ है क्रोध। तुम इसे मेरे यश, बल और क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हहि अछत को बरने पारा। सुजसु मतलब सुयश या सम्मान, अछत मतलब छोड़कर, बरने वर्णन करना, पारा पाएगा। जब परशुराम जी की बातें सुनते हैं तो लक्ष्मण जी व्यंग्य से कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका जो सुयश है, जो सम्मान है, तुम हहि अछत को बरने पारा, वो आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अर्थात आपके यश और सम्मान को आप ही अधिक अच्छी तरह से बता सकते हैं। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। बरनी वर्णन किया है, भांति प्रकार, करनी काम। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने मुख से अपने कामों का अनेक बार,
अनेक तरह से वर्णन किया है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु। पुनि मतलब फिर से, कहु कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। जनि होता है मत या नहीं, रिस मतलब क्रोध, रोकी रोकिए। दुसह का अर्थ है असहनीय, जिसे सहन न किया जा सके। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, यदि आपको इतने से भी संतोष नहीं मिला है, तो एक बार फिर से कहिए, आप अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को मत भोगिए। अर्थात यदि आप अपना क्रोध रोकेंगे और मन की बात मन में रखेंगे, तो यह दुख आपके लिए असहनीय होगा। वीर व्रती तुम्ह धीर अछोभा। वीर व्रती मतलब वीरता के व्रत को धारण करने वाला। अछोभा अक्रोधी। क्षोभ होता है क्रोध और अछोभा होता है अक्रोधी, मतलब जिसे क्रोध न आता हो। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। धीर का मतलब है आप धैर्यवान हैं। अछोभा मतलब अक्रोधी हैं, आप तो क्रोध करते ही नहीं। गारी देत न पावहु शोभा। और आप जैसे श्रेष्ठ मनुष्य को गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। सूर मतलब वीर योद्धा, समर मतलब युद्ध, करनी करही। जो शूरवीर होते हैं वो तो युद्ध में अपना काम करते हैं, अर्थात युद्ध में अपना पराक्रम, अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपू। अपनी वीरता का खुद ही कहकर बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु। विद्यमान मतलब उपस्थित, रन रण या युद्ध, पाई पाकर, रिपु दुश्मन को। कायर कथहि प्रतापु। प्रतापु मतलब यश या सम्मान। जो कायर लोग होते हैं वो ही युद्ध के क्षेत्र में शत्रु को अपने सामने उपस्थित पाकर अपनी वीरता की डींगे हाँकते हैं। अब देखते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। सबसे पहले भाव सौंदर्य की पहली विशेषता राम, लक्ष्मण तथा परशुराम के चरित्रों को प्रकट किया गया है, मतलब उनके चरित्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी विशेषता, भगवान राम शांत तथा विनम्र स्वभाव के हैं, जबकि लक्ष्मण तथा परशुराम को क्रोधी स्वभाव का दिखाया गया है। भाव सौंदर्य की तीसरी विशेषता, परशुराम के अहंकार तथा लक्ष्मण की निडरता दिखाई गई है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने परशुराम का अहंकार और लक्ष्मण की निडरता को दिखाया है। अब देखते हैं इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य। शिल्प संबंधी पहली विशेषता है, यह पद्यांश साहित्यिक अवधि भाषा में है। दूसरी विशेषता, वीर तथा रौद्र रस। अब तक इस पाठ की सभी पंक्तियों में, सभी पद्यांशों में वीर और रौद्र रस है। पूरी कविता में इसमें वीर और रौद्र रस की अनुभूति है और ओज गुण की अनुभूति है। यही बात आप सभी पद्यांशों के लिए लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में दोहा और चौपाई छंद हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आरंभ की 8 पंक्तियाँ थीं उनमें चौपाई छंद था और जो अंतिम 2 पंक्तियाँ थीं, छोटी पंक्तियाँ जो थी, उनमें दोहा छंद था। चौथी विशेषता है व्यंग्य शैली तथा गीति शैली के संवाद हैं, अर्थात ये सभी बातें व्यंग्य के रूप में कही गई हैं और इन पंक्तियों को मधुरता से गाया जा सकता है।
सभी पद्यांशों की यही शिल्प सौंदर्य है। 5वीं विशेषता, इन पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक तथा वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है, जब एक वर्ण एक से अधिक बार लगातार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इन पंक्तियों में बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कुटिल कालबस, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद निपट निरंकुशु, यहाँ पर न वर्ण। अबुधु असंकु, यहाँ अवर्ण। इसी प्रकार इन पंक्तियों में बहुत से वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान को इतना अधिक समान दिखाया जाए, उनकी समानता इतनी ज़्यादा दिखाई जाए कि उनके बीच में कोई भेद न रहे, वो दोनों एक रूप हो जाएं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार भी है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर टेढ़ी बात कही जाए, व्यंग्य रूप में बात कही जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कालू मतलब मृत्यु, जनु मानो, हाँक का मतलब है हाँक कर, मोही लागी मेरे लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो आप मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। कठोरा कठोर, परसु का अर्थ है फरसा, सुधारी का अर्थ है सुधार कर या तैयार करके, धरेऊ का अर्थ है रख लिया, कर का अर्थ है हाथ और घोरा का अर्थ है भयंकर। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर या तैयार करके अपने हाथ में पकड़ लिया और बोले, अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। जनी का अर्थ है मत या नहीं। कटुवादी बालकु बध जोगु। बध जोगु मतलब वध के लायक या मारने के लायक। क्या बोले परशुराम जी? अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुवादी बालकु बध जोगु। कड़वा बोलने वाला यह बालक वध के ही योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनी हार भा सांचा। बाल बिलोकी बालक समझकर बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बहुत बाँच लिया। बाँचा का अर्थ होता है छोड़ना। बालक समझकर मैंने इसे बहुत देर तक छोड़ लिया। अब येहू मरनिहार भा सांचा। सांचा मतलब सच में, भा हो गया है, मरनिहार मरने योग्य। अब यह बालक सच में मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक विश्वामित्र, क्षमिय क्षमा कर दीजिए, गणही नहीं गिनते, साधु सज्जन। परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र बोले, आप इस बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए। जो सज्जन लोग होते हैं वो बालक के दोष और गुणों को नहीं गिनते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार, खर का अर्थ है तेज, कुठार कुल्हाड़ा। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा कुल्हाड़ा बहुत तेज है,
मैं अकरुण को ही, अकरुण का मतलब है करुणाहीन, दयाहीन, को ही क्रोधी। मेरा कुल्हाड़ा तेज है और मैं दयाहीन और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने गुरु से विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उतर का अर्थ है उसके बाद भी, इस पर भी, देत छोड़ो छोड़ देता हूँ, बिनु मारे। परशुराम जी कहने लगे कि विश्वामित्र, मैं इस पर भी इस बालक को बिना मारे छोड़ देता हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक विश्वामित्र, सील मतलब नम्र स्वभाव। मैं केवल तुम्हारे नम्र स्वभाव के कारण ही, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस बालक को बिना मारे छोड़ देता हूँ। न तय ये ही काटी कुठार कठोरे। न तय मतलब नहीं तो, ये ही इसको, काटी काट कर, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कठोरे कठोर। नहीं तो मैं इस बालक को अपने कठोर कुल्हाड़े से काट कर, गुरही उरिन होतेऊ श्रम थोरे। गुरही गुरु के, उरिन ऋण से हीन या ऋण को उतारना, होतेऊ हो जाता, श्रम मेहनत, थोरे थोड़ा। मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। गाधी सुनु का अर्थ होता है विश्वामित्र। कौशिक शब्द भी विश्वामित्र जी के लिए आया था और गाधी सुनु शब्द भी विश्वामित्र के लिए आया है। तो गाधी सुनु कह हृदय हसी, यह सब सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसने लगे। मुनि ही हरियरे सूझ, कि मुनि को तो हर जगह हरा ही हरा नजर आ रहा है। मतलब परशुराम जी खुद को बलवान समझकर सबको निर्बल समझ रहे हैं, सबको एक जैसा समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय। अयमय, अयस का अर्थ होता है लोहा और यहाँ अयमय का अर्थ है लोहे से बना हुआ। खांड होता है मीठा पदार्थ खाने वाला। ऊखमय, ऊख होता है गन्ना, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, खांड गन्ने से बनती है। विश्वामित्र जी अपने मन में कहते हैं कि यह गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी, यह तो लोहे के बनी हुई खांड है। अर्थात जो राम लक्ष्मण हैं वो इतने निर्बल, इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपके फरसा उठाते ही हार जाएंगे, बल्कि ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। अजहू न बूझ अबूझ। अजहू मतलब अभी भी, न बूझ समझ नहीं रहे हैं, अबूझ अज्ञानी। वो मन ही मन में परशुराम जी को अज्ञानी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं हैं। यदि हम इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पर विचार करें तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पद्यांशों का भाव सौंदर्य एक समान है, सभी पद्यांशों का एक ही भाव है। शिल्प सौंदर्य में थोड़ा बहुत बदलाव है। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो हम सभी पद्यांशों के लिए लिख सकते हैं, जैसे साहित्यिक अवधि भाषा में है, वीर तथा रौद्र रस और ओज गुण की अनुभूति है। जो बड़ी पंक्तियां हैं उनमें चौपाई छंद है और जो दो छोटी पंक्तियां बीच बीच में दी गई हैं उनमें दोहा छंद है। व्यंग्य शैली और गीति शैली के संवाद हैं। प्रत्येक पद्यांश में केवल अलंकारों का अंतर है। इस पद्यांश में जो अलंकार अलग हैं वो है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश।
अनुप्रास अलंकार के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुओं की या दो मनुष्यों की समानता दिखाने के लिए मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। उसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश। ये भी मैंने आपको पहले करवाया था, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार एक साथ आए और दोनों बार उसका अर्थ भी एक जैसा रहे, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुनि आपका स्वभाव तो बहुत शील है, बहुत नम्र है। को नहीं जान विदित संसारा, पूरे संसार में आपके व्यवहार को, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। माता पितहि उरिन भय नीके, उरिन मतलब ऋण से मुक्त होना, भय हो गए हैं, नीके अच्छी तरह से। माता पितहि उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, मतलब आपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है। गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, गुर ऋनु मतलब गुरु का ऋण, सोचू चिंता, बड़ बड़ी, जी का अर्थ है हृदय। गुर ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, लगता है आपके हृदय में गुरु के ऋण की बड़ी चिंता हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उसे आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए, लगता है बहुत अधिक दिन बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, बाढ़ा मतलब बढ़ गया है, बढ़ मतलब बहुत अधिक, और लगता है गुरु के उस ऋण का ब्याज आप पर बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, आनिए आकर, व्यवहारिया होता है हिसाब किताब करने वाला, बोली बुला लीजिए। आइए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर से कुल्हाड़ा साध लिया, अर्थात फिर से फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, भृगुवर, भृगु ऋषि का नाम है, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यहाँ भृगुवर कहा है परशुराम जी को, अर्थात भृगु वंश के श्रेष्ठ या भृगु के पुत्र। परशु दिखावहु मोही, हे परशुराम या हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, विप्र होता है ब्राह्मण, विचारी विचार कर या सोच कर, मैंने आपको ब्राह्मण सोचकर बचाया है, अर्थात अब तक आपको ब्राह्मण सोचकर मैं युद्ध से बच रहा हूँ। नृप द्रोही, आप तो राजाओं के द्रोही हैं, राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी मैं ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, कबहूँ कभी, सुभट का अर्थ होता है अच्छा योद्धा, वीर योद्धा, रन का अर्थ है युद्ध, गाढ़े, गाढ़े का अर्थ है अच्छे। लक्ष्मण कहते हैं कि लगता है आपको युद्ध में कभी अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले हैं, इसीलिए आप ऐसी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता, बाढ़े मतलब शोभा पाते हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही शोभा पाते हैं, अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे। अनुचित का अर्थ है गलत। लक्ष्मण की बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग पुकारने लगे कि लक्ष्मण ने अनुचित कहा है, गलत बात कही है। तब रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे, लखनऊ लखन को, सयनहि आँखों के इशारों से, नेवारे मना किया या रोक लिया। तब रघुपति अर्थात श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारों से रोक लिया, आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु। सरिस मतलब समान और भृगुवर मतलब परशुराम, कोपु मतलब क्रोध, कृषाणु आग। परशुराम का जो क्रोध है वो आग के समान है और लक्ष्मण ने उन्हें जो उत्तर दिए वो आहुति के समान उस क्रोध की आग को भड़काने वाले हैं। बढ़त देखी जल सम, वचन बोले रघुकुल भानु। भानु अर्थात सूर्य, रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। बढ़त देखी, जब उन्होंने परशुराम की अग्नि के क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखा अर्थात दोनों के विवाद को बढ़ते हुए देखा तो जल सम वचन बोले, तो श्री राम जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। इन पंक्तियों का भी भाव सौंदर्य पहले के पद्यांशों जैसा ही है। शिल्प सौंदर्य में भी बाकी सभी विशेषताएं ज्यों की त्यों पहले जैसी हैं, केवल अलंकारों का अंतर है। अंतिम पंक्ति में हम देख रहे हैं अंतिम विशेषता में कि इन पद्यांशों में, इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा इन अलंकारों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन सभी अलंकारों के अच्छे से वर्णन करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। यदि आपको इसमें ये अलंकार समझ में ना आए हों तो आप अलग से अलंकारों की वीडियो देख सकते हैं।